नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जन आवाज में। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा, एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा सेना का जवान शहीद, कमांडो ऑपरेशन की ट्रेनिंग कर रहा था। पिता बोले, कहता था दुश्मनों के छक्के छुड़ाऊंगा। बाड़मेर से वागाराम बोस की रिपोर्ट। पापा, मैं एक दिन बहादुर फौजी बनूंगा, स्पेशल ट्रेनिंग करके कमांडो विंग में जाऊंगा, दुश्मनों के छक्के छुड़ाऊंगा, उनके घरों में घुस घुस कर मारूंगा। इतना कहते हुए 45 वर्षीय पांचाराम फपक पड़ते हैं। क्षण भर में खुद को हिम्मत देते हुए कहते हैं, मेरा बेटा दिलीप एचरा फौजी बन भी गया और आज हमें पीछे छोड़कर इतना आगे निकल गया कि हम चाहकर भी उससे नहीं मिल सकते। वह हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। नागौर का एक और लाल महज 22 साल की उम्र में शहीद हो गया। मेड़ता के रहने वाले इस जवान का नाम दिलीप एचरा था। वह पोलास गांव का रहने वाला था। शुक्रवार को जवान की पार्थिव देह गांव पहुंची तो हर आंख नम हो गई। दिलीप बिश्नोई अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगते रहे। माँ बहन भाई बेसुध हो रहे थे। दिलीप एचरा के फौज में जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पिता से फौजियों की कहानियां सुन सुनकर देशभक्ति की ऐसी अलख जगी कि सेना में भर्ती होकर ही दम लिया। सुनिए गांव के एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके शहीद होने की खबर ने कई गांवों को रुला दिया। 12 सितंबर को दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रेफर। 22 साल के जवान दिलीप एचरा की तैनाती दिल्ली सेना की AHQ प्रो यूनिट में थी। स्पेशल पैरा कोर्स ट्रेनिंग के लिए उन्हें 4 सितंबर को दिल्ली से आगरा भेजा गया था। 10 सितंबर को दोपहर 2 बजे रूटीन एक्सरसाइज के दौरान रनिंग करते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आगरा आर्मी अस्पताल में भेजा गया, जहां से 12 सितंबर को दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। 10 दिन तक दिलीप का इलाज चला। 22 सितंबर गुरुवार रात 1:30 पर महज 22 साल की उम्र में दिलीप की सांसें थम गई। वे जिंदगी की जंग हार गए, नहीं कर पाए रिकवर। 2 साल 11 महीने और 21 दिन दिलीप सेना में रहे। वे चाहते थे कि उन्हें स्पेशल कमांडो ऑपरेशंस के लिए चुना जाए, इसलिए कमांडो की ट्रेनिंग करना चाहते थे। ट्रेनिंग का मौका भी मिला, लेकिन पैरा कोर्स ट्रेनिंग के दौरान वे बेहोश होकर गिर गए। पिता पांचाराम ने बताया कि दिल्ली में इलाज के दौरान वे अचेत ही रहे। सिर्फ एक बार उन्हें होश आया। उन्होंने अपने साथी से हाथ भी मिलाया। अफसोस, वे रिकवर नहीं कर पाए। अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। दिलीप बिश्नोई का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। शुक्रवार सुबह 10 बजे दिलीप की पार्थिव देह पैतृक गांव नागौर के मेड़ता डेगाना क्षेत्र के पोलास गांव पहुंची तो कोहराम मच गया। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। दोपहर 2 बजे पोलास गांव में उनके घर के पास ही बिश्नोई समाज के रीति रिवाज से दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता की आंखों में थम नहीं रहे थे आंसू। बेटे के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो परिवार बिलख पड़ा। पूरे गांव में शोक की लहर थी। गांव के युवा शहीद दिलीप बिश्नोई अमर रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। पिता पांचाराम आयुध डिपो बीकानेर में संविदा पर सुपरवाइजर है। वे करीब 12 साल से अस्थायी तौर पर अनुबंध के तहत सेना से जुड़े हैं। दिलीप का बचपन से सैनिक बनने का सपना था। वह अपने पिता से सेना की बहादुरी के किस्से सुना करते थे। स्कूलिंग के दौरान ही उन्होंने ठान लिया था कि वह सेना में जाएंगे। उनका सपना 1 अक्टूबर 2019 को पूरा हुआ। आखिरकार उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। दिलीप को दिल्ली में सेना की AHQ PRO यूनिट तैनात किया गया। दिलीप का सोशल मीडिया पर फोटो व रील्स डालने का शौक था। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। वह स्पेशल मिशन में जाना चाहते थे। इसके लिए कमांडो ट्रेनिंग करना चाहते थे। उनका चयन आगरा में पैरा कोर्स ट्रेनिंग के लिए भी हो गया था, पर वह इसे पूरा नहीं कर पाए।
रैण में 12वीं तक की पढ़ाई। दिलीप की पढ़ाई पोलास गांव के नजदीकी कस्बे रैण में हुई। रैण में उन्होंने आदर्श शिक्षण संस्थान से 12वीं क्लास तक पढ़ाई की। फिर सेना की तैयारी करने लगे। 2019 में उनका सिलेक्शन सेना में हो गया। दिलीप की शादी नहीं हुई थी। परिवार में बड़ा भाई मनीष और एक छोटी बहन संगीता जी है। पिता बोले, मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। दिलीप के पिता पंचाराम ने कहा, मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा था। उसके रग रग में वतन की हिफाजत की भावना थी। ये कहते हुए पंचाराम की आंखें भर आई, गला रुंध गया। हिम्मत जुटाकर फिर बोले, मुझे देखकर मेरे बेटे ने बचपन से ही सेना में जाने की ठान ली थी। मैं जब भी घर जाता तब वह मुझसे सैनिकों की बहादुरी के किस्से सुनता था। पिता ने कहा कि दिलीप कहता था, पापा मैं एक दिन बहादुर फौजी बनूंगा। मेरा बेटा फौजी बन भी गया और आज हमें पीछे छोड़कर इतना आगे निकल गया कि हम चाहकर भी उससे नहीं मिल सकते। वह हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई। डेगाना के पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा, पूर्व सेंट्रल कोऑपरेटिव चेयरमैन महेंद्र चौधरी, मेड़ता डीएसपी मदन लाल जेफ, चोलियावास सरपंच जस्साराम चौधरी, रैण उप सरपंच मोहन सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर बेड़ा, वन्य जीव रक्षा के रामस्वरूप बिश्नोई, किसान मोर्चा के हेतराम बिश्नोई, पंचायत समिति सदस्य पूनाराम भादू, मनोहर बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान 3rd सिख लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन अमन सहारण के नेतृत्व में बटालियन के जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी। न्यूज जन आवाज चैनल शहीद दिलीप को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हमें गर्व है ऐसे वीर सपूतों पर जो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए न्यूज जन आवाज सुनील कुमार शर्मा के साथ।